स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। काफ़ी इजी चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आप ये चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल ये टर्म से। ओके, एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स 3x² + 2x + 6, राइट। तो यहाँ आप प्रीवियस टाइम में पढ़ चुके हो कि x जो है ये वेरिएबल होता है। A to Z कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ओके, P स्टैंड फॉर द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल में x वेरिएबल का इस्तेमाल ही हुआ है, इसलिए ये P ऑफ x 3x² + 2x + 6, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल रहना मतलब क्या है कि उसका जो पावर है ना, पावर मतलब इंडेक्स जिसे हम बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पावर देखिए x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है ना। तो पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर कब रहेगा? जब वो होल नंबर रहेगा, है ना, आप जानते हो। तो 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर जो होल नंबर्स है, तो ये रहेगा पॉलिनोमियल। अगर यहाँ -2 अगर होता तो क्या पॉलिनोमियल होता था? ये नहीं। उस समय ये जो है ये नेगेटिव नंबर अगर है, इंडेक्स या फिर पावर अगर नेगेटिव नंबर है या फिर फ्रैक्शन अगर है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल में लूँ कि 5x1/2 - 3x, ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है, इसका जो पावर है, ये है फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। पॉलिनोमियल जिसका पावर ये होल नंबर रहेगा, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव नंबर रहेगा, है ना। जीरो भी रह सकता है यहाँ, जैसे यहाँ कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट ये पॉलिनोमियल होता है क्योंकि उसका पावर जो है वो 0 है। ठीक है, केवल नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, एक सिंगल टर्म है, डबल टर्म्स है, या फिर मोर देन 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ऐसे हिसाब से फिर पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में बेसिक डिवाइड किया जाता है। ओके, तो जिसके अंदर केवल सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म्स है, तो उसे मोनोमर, ओके, उसे मोनोमियल या फिर मोनोमियल हम लोग कहेंगे। पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल कहा जाता है। अगर 2 टर्म्स है तो इसे बाइनोमियल कहा जाएगा। अगर 3 टर्म्स है तो इसे ट्राइनोमियल कहा जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ केवल है 5x, कितना टर्म है? केवल सिंगल टर्म है। या फिर यहाँ अगर दूसरा एग्जांपल मैं 6 भी ले सकता हूँ, तो ये सिंगल टर्म है, इस द मोनोमियल। अगर 2x + 5, यहाँ कितने टर्म्स है आप देखोगे, यहाँ 2 टर्म्स है, इट्स अ बाइनोमियल। यहाँ बताइए 2x² + 3x + 5, 1 2 3 टर्म्स है, इट्स अ ट्राइनोमियल। समझ गए? तो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अब इसकी डिग्री, जैसे यहाँ मैंने बोला कि जो पावर होता है, जैसे डिग्री है ना, वो डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर है वो होती है डिग्री। जैसे यहाँ देखोगे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है ना, यहाँ कांस्टेंट का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2, मतलब डिग्री कितनी हुई इसकी? 2 हो गई। तो सिंपल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो उसका पावर होता है। जैसे यहाँ देखोगे 2x² 2x⁴ + 5x² - 5x + 9, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है? देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो हाईएस्ट पावर है 7, तो डिग्री कितनी हुई इसकी? हो गई 7। ओके, कोई कांस्टेंट अगर मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल, ये कांस्टेंट है केवल, ये डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, यस है, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी? तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, अगर ये तीसरा एग्जांपल, यहाँ वेरिएबल ज़्यादा है, यहाँ तक कि वेरिएबल केवल सिंगल था x, यहाँ mn है, तो ऐसे समय पे अगर वेरिएबल मोर देन 1 है तो उस समय क्या करना? पावर, ये जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका कांस्टेंट है ना ये, तो ऐसे समय पे क्या करना? पावर की एडिशंस करना। ओके, और जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, जैसे इसकी एडिशन करते हैं हम लोग, 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 4, इसका 1 + 1 हो गया 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसको 2 + 2 करते हैं तो 4,
तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। समझ गया स्टूडेंट? अगर सिंपल एक्सप्रेशन दिया है सिंगल वेरिएबल में तो हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी वो हाईएस्ट उसका पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री। कांस्टेंट अगर है तो उसकी डिग्री 0 होती है, और अगर वेरिएबल मोर देन 2 है तो उस समय जस्ट वेरिएबल की जो वेरिएबल दिया है उसके पावर की एडिशन करो वो टर्म्स में, जिनका एडिशन ज़्यादा रहेगी वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो ये तो किया हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स के रूप में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द डिग्री जैसे हम लोगों ने देखा ना, डिग्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो उसके हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है अलग अलग 3 क्लासेस में। ओके, तो अगर सिंगल डिग्री है, डिग्री अगर सिंगल है तो उस समय हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। याद रखो, डिग्री अगर 1 है तो उसे आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसको कहा जाता है लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कहा जाएगा वो, राइट। हाँ, तो ये रहेगा क्यूबिक। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि 5x + 6, देखो इसकी डिग्री कितनी है, केवल 1 है, इट्स अ लीनियर हुआ। यही चीज़ अगर मैं करता हूँ 2x² + 5x - 6, तो इसकी अगर डिग्री देखोगे तो 2 है, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 3x³ + 5, अगर ये देखोगा तो यहाँ देखोगे आप डिग्री कितनी है, 3 है ना, तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो डिग्री के हिसाब से सिंगल डिग्री है तो लीनियर, डबल डिग्री है मतलब 2 डिग्री है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है तो ये होगा क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे यहाँ एक्सप्रेशन में जरा इसका आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ द m वेरिएबल के रूप में, है ना, 3m⁵ - 7m + 5m³ + 2। ठीक है, तो यस वेरिएबल 2 है, कोएफिशिएंट है, डिग्री यहाँ दिख रही है आपको, डिग्री इसकी कितनी है मैक्सिमम, यहाँ है 5, है ना, तो डिग्री रहेगी 5, क्योंकि 1, 3 ये सब छोटी है तो डिग्री रहेगी 5। समझ गया? डिग्री तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए, कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? जो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है वो पहले लिखना, उसके बाद में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसको पहले, उसके बाद उसकी कम डिग्री जो है उसको लिखते जाना एज पर द जो साइन दिया है उसके हिसाब से, है ना। कोई डिग्री अगर मिस होती है, जैसे हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री है तो ये मैं लिख रहा तो यहाँ 3m⁵, m⁵ के बाद m⁴ है कि यहाँ नहीं है, ये मिस हो गया, है ना। तो ऐसे समय हमें m⁴ लिखना है, और उस समय कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि वो दिया नहीं है ना। उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 दिया है कि यस, अगर दिया है तो इट्स ओके, साइन के साथ में हमें लेना है ना। 5, 4, 3, अब आएगा 2 यहाँ दिया है कि देखो, नहीं दिया है तो क्या करो, +0m², बराबर है। उसके बाद 1 है कि यस, -7m, उसके बाद कांस्टेंट +2, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट डिग्री तक के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई टर्म पावर मिसिंग होता है तो उसको आपको लिखना पड़ता है विद अ कोएफिशिएंट 0 से। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसी से ही रिगार्डिंग कोएफिशिएंट फॉर्म है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आ गया, जैसे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उससे आप कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो। कोएफिशिएंट फॉर्म का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो हमेशा इस तरह से हाफ ब्रैकेट जो होता है उसमें लिखा जाता है। देखिए, पहले तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, इसका पूछा है कोएफिशिएंट फॉर्म, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद, एक बार लिखने के बाद सभी के केवल कोएफिशिएंट आपको लिखने हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द साइन। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, कॉमा देते जाना है। उसके बाद कौन सा है, 0, उसके बाद क्या है, 5, उसके बाद क्या है, 0, उसके बाद देखो यहाँ -7 है, प्लस को तो हम लिखते नहीं है, लेकिन माइनस को -7, और कांस्टेंट है 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ रहे हो आप, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो कई बार ऐसा दिया जाता है कि कोएफिशिएंट फॉर्म का कन्वर्शन इंडेक्स फॉर्म में करो। ठीक है, तो ये सपोज मान लीजिए कोएफिशिएंट है, इसको हमें इंडेक्स में करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को कोएफिशिएंट में लिखना है, कोएफिशिएंट को इंडेक्स में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में आपको वो लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो देखेंगे हम किस तरह से लिख सकते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म में। इंडेक्स कोएफिशिएंट फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 है टोटल। तो व्हाट यू कैन से, अगर 6 रहती है तो उसमें से टोटल जो नंबर्स है, टोटल नंबर्स कितने हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 5। मतलब आपको जो भी डिग्री ले, मतलब जो नंबर है उसको पहले देखो, उसमें से 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो और वो नंबर आपका हाईएस्ट डिग्री रहेगा, है ना, वो नंबर आपका हाईएस्ट डिग्री रहेगा। जैसे इसको ही देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, A to Z स्मॉल में लेना है। जैसे यहाँ 3 है, 3 से शुरुआत करोगे, 3x टू द पावर कितना 5 प्लस 0 x टू द पावर 4 प्लस 5 x टू द पावर 3 प्लस 0 x टू द पावर 2 माइनस 7x प्लस 2। मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ किया था, है ना। तो कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इंडेक्स को आप कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे और एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ है 2 -1 0 5 और 6 है, ठीक है। तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, वो नंबर्स को गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। तो 5 मतलब ये नंबर्स हुए, 5 मतलब 1 कर दो 4, तो उसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, 2 टू द पावर 4 माइनस है यहाँ, है ना, 1 लिखते नहीं, लिखे तो भी चलेगा, x टू द पावर 3 प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस तरह से वो इंडेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो देखा, कि हमेशा वो होल नंबर होना चाहिए पावर। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ द, उनके टर्म्स के रूप में देखा कि ना सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने देखा, हाईएस्ट पावर को हमेशा लेना है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, ओके। अगर मोर देन ज़्यादा वेरिएबल है तो उनकी वेरिएबल की पावर की एडिशन करो और फिर आप डिग्री लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ द डिग्री के हिसाब से, सिंगल डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक, ये हमने देखा। कोई भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना वो हमने देखा। अगर कोई पावर मिसिंग है तो वो आपको लिखना पड़ता है, ओके, विद कोएफिशिएंट 0, ठीक है। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म को कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा। कोएफिशिएंट फॉर्म हमको हमेशा कॉमा देके इस तरह से लिखना है, और कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने हैं वो भी हमने देखा। इसी के ऊपर पहली आपकी एक्सरसाइज है 3.1। अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गया है तो आपको इजीली 3.1 सॉल्व करना आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।